जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। इधर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और काकभूषुंड जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुना रहे हैं। और आज के वीडियो में प्यारे सुने काकभूषुंड जिनका चरित्र चल रहा है, तो काक शरीर किस कारण से पाया। आज के इस वीडियो में इन चौपाई और चौपाई के अर्थ में सुने, पूरा वीडियो जरूर देखें सुने और आप भी हमारे साथ पढ़ें। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। भगवान लोमस मुनि के आश्रम में बैठे हैं काकभूषुंड जी, और लोमस मुनि निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं और काकभूषुंड जी का कहना है कि हमें सगुण ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इधर लोमस मुनि जी बोले, वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल विनाश रहित निर्विकार सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। इस तरीके का निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं लोमस मुनि जी। इधर काकभूषुंड जी के मन में अपने विचार चल रहे हैं, उनका अपना ज्ञान चल रहा है। काकभूषुंड जी मन में विचार करते हैं, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। इस तरीके का विचार उनके मन में चल रहा है। प्यारे सुने। फिर लोमस मुनि श्राप देते हैं, किस कारण से, पूरी चर्चा सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काकभूषुंड जी बोले, कबहु के दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुण्य की रहाहि अकलंका। काकभूषुंड जी बोले, सबका हित चाहने वाला क्या दुखी हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूर से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग हो सकते हैं। वंश की राह दीजै अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पावकी परत्रिय का गामी। शुभ गति पावकी परत्रिय गामी। बोले, ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है। पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकती है। भव की परहि पर महात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजू की राहि नित्य बिनु जाने, अग की राहि हरि चरित बखाने। काकभूषुंड जी बोले, मन ही मन परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं,
भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? पावन जस के पुण्य बिनु होई, पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस के पावई कोई। लाभो के छुहरी भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बोले बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। आग के पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। गरुड़ जी से बोले, हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि आमिति जुगति मन गुण, मुनि उपदेशना सादर सुनो। अब यहाँ मन लगाकर उपदेश नहीं सुनते हैं, वही बता रहे हैं। यही विधि आमिति जुगति मन गुण, मुनि उपदेशना सादर सुनो। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वो बचन सकोपा। इस प्रकार काकभूषुंड जी बोले, इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, वाय सैव सब हिते डरही। मुनि बोले, लोमस मुनि जी बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। 60 64 स्वपाच्छयवा, 60 स्वपाच्छतावा, हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय ना दीनता। बोले, मुनि जी बोले, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र ही चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने अब इधर काकभूषुंड जी कहते हैं, मैंने
आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। तुरत भयो मैं कागतब रामा, पुनि पुनि पद सिरुनाई सिया रामा। सो मेरे राम रघु वंश मनि रामा, हर्षित चले उड़ाई सिया रामा। बोले तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। काकभूषण जी कहते हैं तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाजे राम चरण रत रामा। इधर भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमाज राम चरण रत रामा, विगत काम मद क्रोध सिया रामा। प्रभु निज प्रभु मैं देखै जगत रामा, निज प्रभु मैं देखै जगत रामा। केहि सन करहि विरोध सिया रामा। शिव जी कहते हैं हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान से तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। सुनो खगेश नहीं कछुर से दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है, दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन क्रम बचन मन बचे क्रम मोहि, मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरे भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण वे सांस बिसेखी। बोले मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई। सादर मुनि मोहि लीन बुलाए, मम परितोष विविधि विधि कीना। हर्षित राम
मंत्र तब दीना। काकभूषण जी बोले, तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे वो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। बोले, कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछु काल तहाँ राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहिया कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाए। सुन जी बोले, मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि ने मुझे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तुई निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। मुनि बोले, काकभूषण जी कहते हैं, मुनि बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज दास जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिन केहुर नाही, कबहु न तात कहीं अति न पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। मुनि बोले, हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी न कहना चाहिए। मुनि ने, काकभूषण जी कहते हैं, मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कार्य का मान पर से मम सीसा, हर्षित आशीष देन मुनीसा। राम भगति अभी रलउर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। काकभूषण जी बोले, मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। सदा राम प्रिय हो तुम रामा, शुभ गुण भवन अमान सिय रामा। काम रूप इच्छा मरण रामा, ज्ञान विराग निधान सिय रामा। काकभूषण जी बोले, मुनि बोले, तुम सदा श्री राम जी को
प्रिय हो। मुनि ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने में इच्छा करने पर ही मृत्यु हो बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि रामा, सुमिरत श्री भगवंत सिय रामा। व्यापी तान अविद्या रामा, जो जन एक प्रजंत सिय रामा। मुनि ने आशीर्वाद दिया, इतना ही नहीं श्री भगवान को स्मरण करते समय मुनि ने आशीर्वाद दिया, इतना ही नहीं श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अरे अब आगे कल सुनाएंगे आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।